हाय गाइस, दिस इज विकी शर्मा। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। एक ट्राइंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, दिया नहीं हुआ है, हम बना रहे हैं। राइट एंगल एट क्यू मतलब राइट जो क्यू है वो 90 डिग्री है। पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर इज 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 5 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 दिया हुआ है, मतलब ना ही पी 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 आर दिया हुआ है ना ही क्यू आर दिया हुआ है, मतलब इंडिपेंडेंटली कुछ भी नहीं दिया है, ना पी आर दिया है ना क्यू आर दिया है। लेकिन आपको पता है कि अगर दो नंबर को प्लस करता है 25 आता है, तो ये सेम प्रॉब्लम हो गया कि दो आपके 25 चॉकलेट्स है और आप दो जन में देना चाहते हैं। एक को अगर आप 12 दिए तो दूसरा को कितना देना पड़ेगा? आपको 13 देना पड़ेगा, क्योंकि 12 प्लस 13 इज 25। ठीक है, तो हमने क्या किया, 25 से 12 को माइनस कर दिया तो 13 आ गया। तो वैसे ही अगर हम लोग साइड क्यू आर को हम लोग अगर एक्स मान ले तो हमारा पी आर क्या आ जाएगा? लेट द साइड क्यू आर बी एक्स सेंटीमीटर। अभी हमें पता नहीं क्या है बट हमने मान लिया एक्स सेंटीमीटर। मैथमेटिक्स में वेरिएबल नोन करना ही तो मैथमेटिक्स का असली काम है। तो लेट द साइड क्यू आर बी एक्स सेंटीमीटर। तो क्यू आर पी आर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन? हम लोग पुट कर देते हैं एक्स, तो पी आर आ गया हमारा 25 माइनस एक्स। ठीक है, तो हमारा पी आर आ गया 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि पी आर और क्यू आर तो रिलेटेड है और ये एक इक्वेशन से हम लोग दोनों को रिलेट कर सकते हैं। अगर एक ही वेरिएबल से हमने रिलेट इसलिए किया है कि हम लोग अल्टीमेटली इसमें पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना है, और पाइथागोरस थ्योरम एक ही इक्वेशन है, दो इक्वेशन नहीं देता हमें पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल हुआ तभी तो हम लोग एक इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए हमने एक्स माना। उससे पी आर को 25 माइनस एक्स जो रिलेशनशिप दिया था उससे हमने निकाल लिया। अब हम लोग चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें टी रेशियोज निकालना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना होगा तो हमें साइड्स ऑफ द ट्रायंगल तो पता होना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन ही था कि ट्रिग्नोमेट्री स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स, स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए निकालते हैं, चलिए डालते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस का वैल्यू डालते हैं, अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर है। a माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी पता ही होगा, नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ आपको। पॉलिनोमियल्स में आपने शायद पढ़ा होगा कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे a क्या है 25 और b क्या है x। तो चलिए अप्लाई करते हैं। a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, 5 प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 625। आपको मैंने स्क्वायर्स याद करने के लिए दिया है, आप याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। 2 इंटू 25 50, 50 इंटू एक्स इज 50x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ पे लाइक टर्म है, और इक्वेशन के दो, एक इक्वेशन के इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड में, एक इक्वेशन के राइट हैंड साइड में, तो दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन अल्टीमेटली क्या हो गया? माइनस 50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625। हमने इस नंबर को इस तरफ ले गया तो ये पॉजिटिव साइन था इसमें, तो इस तरफ जाके ये नेगेटिव हो गया, तो माइनस 50x इज इक्वल टू हो गया हमारा माइनस 600। तो x इक्वल टू क्या हो गया हमारा? माइनस 600 अपॉन माइनस 50, कैंसिल हो जाएगा, क्या माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 5 12 60, तो x आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। तो हमारा x आ गया 12 सेंटीमीटर। x आ गया मतलब क्या आ गया हमारा? आप पहले ये नोट कर लीजिए, आप नोट कर लिए होंगे। चलिए
x आ गया, मतलब हमारा क्या आ गया, क्यू आर आ गया, क्योंकि क्यू आर को हमने x माना था, तो x आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। बट ये बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्लास 8 में भी सीखे हैं हमने, ठीक है। अगर क्यू आर आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर, तो अब हमारा पी आर क्या हो जाएगा, 25 माइनस 12, ये 13 सेंटीमीटर। जो हमने एग्जांपल लिया था वही आ गया, देखिए 13 सेंटीमीटर। तो हमारा साइड सब सारा पता चल गया ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का। अब हम लोग टी रेशियोज निकालते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, साइन ऑफ पी, साइन पी भी बोल सकते हैं, साइन ऑफ एंगल पी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। साइन पी, साइन पी मतलब एंगल पी के हिसाब से। अब एंगल पी के साथ परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर, और साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। एंगल पी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर, और हाइपोटेन्यूज हमेशा तो सेम ही होगा, तो राइट एंगल का अपोजिट साइड होता है, व्हिच इज पी आर, व्हिच इज, तो हमारा क्या आ गया साइन पी 12 अपॉन 13। साइन पी आ गया हमारा कितना, 12 अपॉन 13। आप नोट कर लीजिए, साइन पी कैसे निकाला हमने, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, क्यू आर अपॉन पी आर, क्योंकि पी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर अपॉन पी आर, व्हिच इज 12 बाय 13। नाउ लेट्स फाइंड आउट cos p। 12 बाय 13 हम लिख लेते हैं यहाँ पे। अब cos p निकालते हैं। cos p कैसे निकालेंगे, cos p क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब p के लिए हमारा बेस कौन सा हो गया, पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम ही रहेगा, व्हिच इज पी आर। तो p 5 अपॉन 13, 5 अपॉन 13। लेकिन आप लोग बोलते क्यों नहीं कि इसमें सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखते, सेंटीमीटर इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर वो भी कैंसिल हो जाएगा यूनिट, इसलिए हम लोग सेंटीमीटर नहीं लिख सकते, ठीक है ना। 12 बाय 13 और 5 बाय 13, तो हमारा cos भी आ गया, cos भी आ गया, व्हिच इज 5 बाय 13। चलिए आप नोट कर लीजिए। उसके बाद अब tan p निकालना है, आखिरी टी रेशियो tan p। पहले हम लोग cos p कितना है हमारा 5 अपॉन 13, ठीक है। अब हमारा निकालना है tan p। राइट एंगल ट्राइंगल से निकालते हैं tan p, कैसे निकालेंगे, tan p क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है p के लिए, क्यू आर, और बेस कौन सा है, पी क्यू। तो ये आ गया हमारा 12 अपॉन 5। परपेंडिकुलर है क्यू आर और बेस है पी क्यू, तो 12 अपॉन 5 इज द वैल्यू ऑफ tan p। बट tan p का एक और अल्टरनेटिव वे हो सकता है, जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियोस में, कि tan ऑफ p क्या होता है, साइन ऑफ p अपॉन कॉस ऑफ p। साइन p क्या निकाला है हमने, 12 बाय 13, ठीक है। और cos p क्या निकाला है हमने, 5 बाय 13, और ये डिवाइड का साइन है, बचपन में पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो हमने डिवाइड का साइन ऐसे दिखाया। अब इसको हम लोग इवैल्यूएट करना हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ला देते हैं और इसको रेसिप्रोकली लिख देते हैं, बचपन में सीखा ही होगा। 13 बाय 13 कट गया, हमारा आ गया 12 अपॉन 5। जब दो इक्वल नहीं दे सकते तो हम इंप्लाई दे देंगे, तो tan p आ गया हमारा 12 by 5 by this formula also, second way, and this is the first way। ट्राइंगल से भी आप कर सकते हैं। अब ये साइन p और साइन थीटा बाय cos थीटा से tan थीटा आता है, उससे भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से मैंने तुम्हें आपको समझा दिया है, और ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर जाते हैं। हाय गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ट्रू और फॉल्स बताना है कि वैल्यू ऑफ tan a हमेशा ही लेस देन 1 होगा। अगर फॉल्स है तो जस्टिफाई कीजिए, अगर ट्रू है तो जस्टिफाई कीजिए। आपको क्या लगता है क्या होगा ये, वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1? कमेंट में बताएंगे। चलिए तब तक मैं ट्राई करता हूँ कैसे इसको सॉल्व किया जाए।
tan है, एक मैं ट्राइंगल बनाता हूँ, ए बी सी। tan है क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, हम इन दोनों साइड को तो इक्वल ले सकते हैं, कि नहीं। इस ये जो हमारा जो ए बी है और ए बी सी है वो इक्वल हो सकता है, बट ए बी ए सी के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द बिगर साइड। ए बी और ए सी बराबर हो सकता है, उसको हम लोग स्पेशल ट्राइंगल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, जहां पे परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होता है। तो P बाई बी इक्वल होता है, मतलब P और B इक्वल हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि B भी P के बराबर हो गया, P बाई पी विच इज 1। तो हमारा tan है यहाँ पे 1 हो गया, बट ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, 1 से हमेशा छोटा होगा, बट एक सिचुएशन में वो 1 के बराबर भी हो सकता है। तो देखिए tan इज इक्वल टू P बाई पी, हमने जस्टिफाई कर दिया, एक ट्राइंगल बनाया जो कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका दो साइड इक्वल है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज से इक्वल नहीं हो सकता है, बट ये दोनों साइड पे इक्वल हो सकता है। आप लोग एग्री करते हैं? tan a इज इक्वल टू P बाई बी होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, जहाँ परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है तो बेस की जगह हम P ले सकते हैं, तो P बाई पी इज इक्वल टू 1। तो tan a यहाँ पे हमने दिखा दिया कि 1 है, बट ये लेस देन 1 हमेशा बोला है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसको हम लोग क्या होगा, ये फॉल्स। एक काउंटर एग्जांपल दे दीजिए, बस हो जाएगा। से k इज इक्वल टू 12 बाई 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। से k क्या होता है हमारा, cos a क्या होता है, पहले ये बताइए। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो से k क्या हो गया हमारा, cos a का उल्टा होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज तो बड़ा हो सकता है, बेस हाइपोटेन्यूज छोटा होगा। अगर ये स्टेटमेंट अगर दिया होता कि cos a इक्वल्स टू 12 बाई 5, तब रॉन्ग हो जाता। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज कभी भी बेस से छोटा नहीं हो सकता, तो ये यहाँ पे ये फॉल्स हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो हाइपोटेन्यूज तो ऊपर में ही होता है ना, तो हाइपोटेन्यूज तो बेस से बड़ा हो सकता है, तो 12 बाई 5 फॉर सम एंगल ए हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा ही बेस से बड़ा होगा, और हम एक ट्रायंगल आपको दिखा भी देंगे जो होगा यहाँ पे। ए इसको मान लीजिए एक ट्रायंगल ए बी सी, सेक के बोला है हमने, सेक के हाइपोटेन्यूज बाय बेस होता है। ठीक है, 12 हो गया, इधर 5 हो गया। ठीक है, तो 12 बाय 5 हो सकता है कि नहीं, और ये हो गया, ये हो जाएगा हमारा मतलब जो भी पाइथागोरस जो भी आएगा, ये हमारा बिजनेस नहीं है, बट हमें ये समझना है कि हाइपोटेन्यूज बेस से बड़ा है, तो ये पॉसिबल हो सकता है, तो ये ट्रू है। ट्रू क्यों है ये समझना आना चाहिए, जस्टिफाई करना आना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज बेस से बड़ा, ये एक सोल रीजन है कि ट्रू होगा। ठीक है, cos a is the abbreviation used for cosecant of angle है। ये तो वैल्यू, ये तो सीधा याद करने वाला क्वेश्चन है कि cos a क्या एब्रिविएशन है, cosecant of angle है? नहीं, cosecant किसको बोलते हैं, cosec को, है ना। cos का एब्रिविएशन क्या है, cosine of angle है। यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लगाना था, आपको याद ही रखना है कि cos का मतलब होता है cosine। मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने शायद बताया भी था आपको, कोसाइन ऑफ एंगल है, तो ये तो गलत ही है। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट और ए, ये तो ऑब्वियस है कि साइन ए को आप क्या ये बोलते हैं क्या, साइन इनटू ए, ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं, क्योंकि साइन का इंडिविजुअली कुछ मतलब नहीं है, जब तक वो साइन के साथ वो एंगल ए का साइन और ए, साइन ऑफ एंगल ए बोलता है हमने, साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल। इसका ये नहीं मतलब कि साइन से ए मल्टीप्लाइड है, साइन उस एंगल में हमने डिफाइन किया है, वो एक क्या है, रेशियो है। कॉट ए क्या एक रेशियो है, ये कॉट इनटू ए नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसा थोड़ी ना बोलते कि कॉट ए या साइन ए, साइन ए का मतलब होता है साइन अलग से और ए अलग से, ऐसा थोड़ी ना होता है।
साइन ऑफ ए डिफाइन करते हैं। ये जो टी रेशियो है एंगल में डिफाइन होता है, तो ये अलग से तो हम लोग नहीं लिखते ना, ये गलत है ना, कि ये इसका ये नहीं मतलब है। हाँ यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर है इज साइन ए इंटू साइन ए, ठीक है ना, क्योंकि साइन ए 2 बार मल्टीप्लाइड हुआ है, लेकिन साइन ए मतलब साइन इंटू ए ये नहीं, क्योंकि साइन तो पर्पसली इसमें डिफाइंड हुआ है इस एंगल में, ताकि हम लोग को साइड्स ऑफ द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल मिल जाए, ठीक है, ये तो प्री डिफाइंड है, ठीक है ना। तो ये तो स्टेटमेंट ही फॉल्स है। साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे आ ही गया क्वेश्चन, परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे 4 है, 4k और 3k, सपोज 40 30 भी हो सकता है, 400 300 भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो सकता है ये हमेशा ही छोटा होगा नीचे वाला, क्योंकि 3 नीचे वाला है और ऊपर वाला 4 है, मतलब नीचे वाला हमेशा छोटा होगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज क्या परपेंडिकुलर से छोटा होता है, कभी नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल कि हाइपोटेन्यूज छोटा हो जाए परपेंडिकुलर से, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर। तो ये जो लॉजिक है यहाँ पे वो वैलिड नहीं है, तो ये इसी रीजन भी क्या है, फॉल्स है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है, ये चैप्टर नहीं, ये एक्सरसाइज 8.1 यहीं पे एंड होता है। अगले वीडियो में हम 8.2 में जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और जल्द से जल्द आपको 8.1 8.2 8.3 और 8.4 का वीडियो बना दूंगा, क्योंकि आप लोग एग्जाम आ रहा है मुझे पता है। तब तक के लिए थैंक यू।